जमशेदपुर में सिभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित परिचर्चा में वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत की भूमिका विषय पर चर्चा हुई। परिचर्चा में प्रखर वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 को हटाया, अभी राम मंदिर बनवा रही है। इस बार अपने चुनावी मैनिफेस्टो में वक्फ बोर्ड को समाप्त करने का मुद्दा होना चाहिए। वक्फ बोर्ड को नाजायज इस्लामिक कब्जे की छूट मिल गई है। उन्होंने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जो कानून नरसिंह राव की सरकार ने बनाया है उसे वापस लेना जरूरी है, नहीं तो पूरे भारतवर्ष के 42,000 मंदिरों की सारी संपत्ति सरकार लेकर अल्पसंख्यकों के बीच बांट रही है। इस अवसर पर कई सामाजिक संगठन और व्यक्तिगत रूप से भी लोगों ने उन्हें सम्मानित किया। चैम्बर ने उन्हें स्मृति चिन्ह, शॉल और पौधा देकर सम्मानित किया। पूरी जा रहा हूं और एक विषय को मैं मजबूती से रखूंगा और तमाम जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने मैनिफेस्टो जब बनाएं तो इन मुद्दों की ओर ध्यान दें और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी जो इस समय सत्ता में है, जैसे उसने अपने 3 मुद्दों को जो लगातार थे, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, आर्टिकल 370 का मामला हो, जिस कुशलता के साथ उन्होंने उसको हटाया है, इससे भी ज्यादा खतरनाक मुद्दा है वक्फ बोर्ड। मैं चाहता हूं कि चुनाव आने वाला है, अब भारतीय जनता पार्टी के कम से कम नाम लेके कह रहा हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भारत के 42,000 मंदिरों पर जो कानून बना करके सरकार ने ले लिए हैं, उनको पार्लियामेंट में पास करके नरसिम्हा राव ने बनाया था, उसे हटाएं। पूरी जा रहा हूं और एक विषय को मैं मजबूती से रखूंगा और तमाम जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। धनबाद डीआरएम कार्यालय में मंडल संसदीय समिति की बैठक हुई, जहां धनबाद सांसद पीएन सिंह, पलामू सांसद बीडी राम, चतरा सांसद सुनील सिंह, गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस बैठक में पूर्व मध्य रेल महाप्रबंधक डीआरएम सहित रेलवे के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। रेलवे ने इस बैठक में सबसे पहले राजस्व में हुई बढ़ोतरी को लेकर सभी का आभार जताया और आगे भी लक्ष्य प्राप्ति की बात कही। इस दौरान सभी सांसदों ने अपने अपने क्षेत्र में मुख्य ट्रेनों के ठहराव को लेकर चर्चा की। ट्रेनें ऐसी थी जो कोरोना काल में बंद हुई, सो अभी तक उनका परिचालन प्रारंभ नहीं हुआ था। तो उसमें भी हम लोगों का कहना था कि वो उनका परिचालन प्रारंभ होना चाहिए, क्योंकि वो पैसेंजर ट्रेनें हैं और पैसेंजर ट्रेन से गरीब लोग ज़्यादा यात्रा करने वाले होते हैं, तो उन ट्रेनों का भी परिचालन प्रारंभ होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ ऐसी ट्रेन जिसका स्टॉपेज कुछ सर्टेन स्टेशन पर होना चाहिए, वो भी मांग थी कि उनका स्टेशन हो जाए। फिर रेल एडमिनिस्ट्रेशन का, खास करके जीएम साहब का और डीआरएम साहब का और उनके पदाधिकारियों का सकारात्मक रुख था, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से जनता को इसका लाभ मिलेगा। सभी सांसद और हम और आप एक ही सुझाव होता है कि अच्छे से अच्छी सुविधाएं प्रदान करें। तो उन लोगों को जहाँ जहाँ कुछ फीडबैक था वो हमें दिया, हमारे टीम ने नोट किया, हम उसको जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करेंगे। कुछ ट्रेन्स के चलाने की बात आई, कुछ स्टॉपेजेस की बात आई, हम ऑलरेडी उन सभी का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेज चुके हैं। अब उसको हम फिर फॉलो करेंगे, दोबारा उसका रिमाइंडर बोर्ड को भेजेंगे और हम बात करेंगे। कुछ के बारे में हमने अभी तुरंत भी बात किया, जिससे कि जल्दी से जल्दी हो सके। लेकिन हर एक डिसीजन में बहुत सारे रिपरकेशन होते हैं। अभी आपने देखा, आपके यहाँ से क्वेश्चन आए कि वो मेरी ट्रेन आगे क्यों कर दी, वो रोक दी तो उससे ये हो गया, उससे वो हो गया। तो बोर्ड धनबाद ग्रामीण एसपी ने पुलिस चेक पोस्ट का उद्घाटन किया। इस मौके पर गरीब, असहाय और जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। पुलिस चेक पोस्ट सीसीटीवी कैमरे सहित कई अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रहेगा।
पाकुड़ के हिरनपुर थाना प्रांगण में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में गणतंत्र दिवस मनाने को लेकर गहन रूप से चर्चा हुई। बैठक में एसडीपीओ अजीत कुमार विमल ने उपस्थित लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी समुदाय के लोग हिरनपुर में वर्षों से आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ रहते आ रहे हैं, जो हर पर्व और उत्सव में सहभागी बनते हैं। भाईचारे की ये मिसाल आगे भी जारी रहेगी। लोग मुस्लिम भाई लोग हैं सो मंडप में पूजा करते हैं और उसका कमेटी का मेंबर बनते हैं। ऐसा बहुत रेयर देखने को मिलता है। पूजा में लोग मुस्लिम भाई लोग हैं सो मंडप में पूजा करते हैं और उसका कमेटी का मेंबर बनते हैं। ऐसा बहुत रेयर। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत कालू बागान में सड़क पर वाहन लगाने को लेकर हुए विवाद के बाद हुई पिटाई में युवक की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने थाना प्रभारी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए थाने का घेराव कर दिया, जिसके पास सिटी एसपी द्वारा कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद ही ये मामला शांत हो पाया। सूचना पर पहुंचे सिटी एसपी ने परिजनों को आश्वस्त किया कि सभी नामजद और अज्ञात अभियुक्तों की गिरफ्तारी जल्द ही कर ली जाएगी। और आनंद सिंह सर, हम लोग घर से निकले गोलू को छोड़ने के लिए। अपना बुलेट पे था, ये लोग 15-20 जन चौक पे खड़ा था मंदिर के पास। हम लोग जैसे निकले गाड़ी घुमा है, करने का बेटा मेरा पैर में बेस बैट मारा। बुलेट मेरा पर लात चलाने लग गया दूसरा सा। बुलेट मेरा ऊपर गिर गया सर, बुलेट मेरा ऊपर गिर गया। उसके बाद ये लोग गोलू को मारने लग गए। करने का बेटा रोहित और आनंद सिंह ये लोग मारने लग गए। और तब तक में उनकी दीदी आई जो हम लोग से छुड़ाई। वहाँ कोई छुड़ाने वाला नहीं था। ये लोग बहुत ज़्यादा मारे थे, बेस बैट से, हॉकी से, स्टिक से। और ये लोग हम लोग को पिस्टल का भी दिखाए, अगर तुम लोग ज़्यादा बोलेगा तुम लोग मुँह में सामान डाले गोली मार दें। उसको लेके मारपीट किया गया था, जिसमें जो घायल हुआ था गोलू, उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। तो उसी में अभी प्राथमिकी दर्ज की गई है और जो भी इस घटना को कारित किया है, जो भी लोग, उसकी गिरफ्तारी का निर्देश थाना को दिया गया है। सर विवाद क्या था सर, जो इस तरह पार्किंग को लेके सुबह इन लोगों में कहासुनी हुआ था करीब 2-2:30 बजे के आसपास। उसी को लेके शाम को फिर से कुछ अफवाह भी फैलाया गया कि पिस्टल लेके ना उन सब में कोई सच्चाई नहीं है। तो वो मतलब कवर करने के लिए इनके द्वारा बोला गया कि जो विक्की नाम का लड़का है वहाँ गोली चलाया, इसलिए ऐसा हुआ था। लेकिन बाद में उसका सत्यापन किया गया। हजारीबाग पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र अंतर्गत डोईटार, नवरंग, पोखरिया के साथ दरिया गांव की कई जगहों पर अवैध रूप से देसी शराब बनाने का काम किया जा रहा था। सूचना के आधार पर प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक सह इचाक थाना प्रभारी प्रशांत कुमार के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। इस कार्रवाई के दौरान 2800 लीटर जावा महुआ नष्ट किया गया, तो वहीं शराब निर्माण भट्टी सहित 14 ड्रम जावा महुआ को भी विनष्ट किया गया। इस तरीके से कार्रवाई को लेकर देशी शराब निर्माण कर रहे लोगों के बीच अब हड़कंप देखने को मिल रहा है। इस कार्रवाई में इचाक थाना के एसआई धनंजय सिंह, टीनू कुमार, एएसआई सनातन मुर्मू, आरक्षी विवेक सिंह, आलोक सिंह, रिजवान अंसारी और अन्य जवान शामिल थे। कल रात में हमें कुछ गुप्त सूचना मिली थी कि जंगल जो इचाक का दोई का जो टांड़ है और एक नारंगा पोखरिया करके जगह है, उसके जंगलों में अवैध शराब जो है बनाया जा रहा है। इसके लिए मैंने हमारे पूर्व जो थाना प्रभारी हैं एसआई धनंजय सिंह, टीनू जी और उसके साथ साथ सनातन मुर्मू और 2 आरक्षी और 1 चालक आरक्षी का टीम गठन करते हुए मैंने इस टीम को इन जगहों पर जीपीएस के माध्यम से भेजा और यहाँ कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने 14 ड्राम जावा महुआ और जिसमें लगभग 2800 लीटर जावा महुआ था, उसको विनष्ट करने का काम किया। चूँकि आप देखेंगे कि हम लोगों ने विभिन्न पंचायतों और विभिन्न गांवों में जो भी अवैध शराब बनाए जा रहे हैं और अवैध शराब कारोबारी हैं, उनके खिलाफ इचाक थाना पुलिस जो है लगभग 1 महीने से कड़ी कार्रवाई कर रही है।
अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में उत्साह है। धनबाद में भी राजेंद्र सरोवर बेकार बांध में श्री राम महादीप उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने रूबी सर्कुलर रोड स्थित एक होटल के सभागार में प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दिन सभी लोग अयोध्या नहीं जा सकते हैं, इसलिए धनबाद में ही कमेटी बनाकर उत्सव का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें जिले के कई वार्ड पार्षद, समाज सेवी और कई दल के लोग भी शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर उन्होंने बताया कि 22 जनवरी को दोपहर 2 बजे से दीप सज्जा का कार्यक्रम होगा। 6:30 बजे 1,51,000 दीप प्रज्वलित होंगे। 7 बजे ग्रीन आतिशबाजी का कार्यक्रम होगा, जबकि रात 8 बजे प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी लोग घर से शंख और घंटी लेकर आएं, जिससे एक साथ दीप प्रज्वलन, घंटी और शंखनाद से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो। हम लोग इतनी अच्छी अयोध्या और इतनी अच्छी मस्जिद भी वहाँ बनने जा रही है कि ये हिंदू और मुस्लिम का पूरा हब बनेगा अयोध्या आने वाले दिनों में, और पूरे देश में इतना बड़ा ये रिलीजियस टूरिस्ट सेंटर होगा। जिस अयोध्या की कल्पना प्रधानमंत्री जी ने की है, इसका परिणाम आगे आने वाले दिन में होगा। लेकिन उस हर्ष और उल्लास को हम लोग धनबाद वासी 1,51,000 दीपक जला करके यहाँ कर रहे हैं। आप सबों से, तमाम पत्रकार बंधुओं से जो हम लोगों की बात एक एक जन तक पहुँचाते हैं, आपसे आग्रह है कि इसको विशेष रूप से लेकर के और इसको अभियान के तरफ चला करके आप सब इस अभियान में शामिल हों, सबके सब शामिल हों। धनबाद से होकर गुजरने वाली पुरानी जीटी रोड यानी NH 19 के 6 लेनिंग में लगे कॉन्ट्रैक्टर स्काईलार्क कंपनी की लापरवाही की वजह से आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। एक और निर्माणाधीन कार्यों के आसपास में सावधानी सूचक बोर्ड नहीं लगाया जा रहा, वहीं दूसरी ओर नालियों के निर्माण के दौरान वहां रेडियम फीता भी नहीं लगाए जाने की वजह से कई गाड़ियां निर्माणाधीन नालियों में आकर फंस जा रही हैं। इसके अलावा गति सूचक नहीं होने की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं में लोगों की जान भी जा रही है। और आज भी ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला गोविंदपुर के लाल बाजार के पास, जहां एक निर्माणाधीन नाली में गाड़ी फंस गई, जिसके बाद JCB की मदद से उसे बाहर निकाला जा सका। इस दौरान स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य में लगे कंपनी स्काईलार्क के खिलाफ नाराजगी जताई। लगाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसी दुर्घटना हुई है। और ये हमारी गोविंदपुर की जनता की देन है कि इन्होंने फ्लाईओवर का विरोध किया। इसी का नतीजा है हर घर में एक्सीडेंट हो रहा है। कोई लोग कहते हैं हम 10 फीट जमीन नहीं देंगे, कोई बोलते हैं 5 फीट जमीन नहीं देंगे। उन लोग के कारण ये सारी दुर्घटना हो रही है। और सरकार इतना कमजोर नहीं है कि वो जमीन नहीं ले सकती है। जमीन ले, रोड की चौड़ीकरण करे, फ्लाईओवर बनवाए, सारी दुर्घटना समाप्त हो जाएगी। लगाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है